देखिएगा, may have been having, may have had, ध्यान दीजिएगा। अब ये may have been having किसका पास्ट टेंस है? may be having का। जो may be having हम लोगों ने शायद डे 35 या डे 34 में पढ़ा हुआ है, उसका ये इसका पास्ट टेंस ये है, और उसका पास्ट टेंस ये देखो, may have का पास्ट टेंस होता है may have had, और may be having का पास्ट टेंस होता है may have been having। अब ये दोनों एक ही है, क्योंकि ये दोनों भी एक ही है। आप may have की जगह may be having इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैंने अच्छे से सिखाया हुआ कल के कॉन्सेप्ट में, और आप may have been having की जगह may have had इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आज सिखा रहा हूं। इज इट ओके? पूरे वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक सेंटेंस का प्रॉब्लम नहीं जाने दूंगा, लेकिन कभी आप आते हैं कभी नहीं आते हैं तो फिर कंफ्यूजन ही आएगा। आधे अधूरे जब पैटर्न्स आपके दिमाग में रहेंगे, आधे अधूरे जब स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में रहेंगे, तो कंफ्यूजन कोई दूर नहीं कर सकता। कहा जाता है हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी चीजें अगर आपके दिमाग में है ना भाई, तो आज नहीं तो कल आपको कंफ्यूज करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। जैसे ये कल या परसों तक खत्म होगा एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव, फिर नई नई चीजें फिर आने लग जाएगी आपके सामने। अब आप कितने एंग्शियस हैं, कितना सीखना चाहते हैं, आपकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करेगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं वो पढ़ा लेता हूं। आपका काम है पढ़ना। अगर आपका वाकई में काम पढ़ना है तो रेगुलर आइए, रेगुलर कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक? may have been having, may have had, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, शायद कर्ता को कुछ हो सकता था। हम जानते हैं जब भी may की बात होती है तो may पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, मतलब 50-50, कोई भी काम होने के चांस 50-50। शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं, शायद बोला मतलब क्या हुआ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। शायद राम के पास नई कार हो सकती है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं आने पर चांसेस 50-50% हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शायद राम के पास नई कार हो सकती है, शायद मेरे पापा के पास पैसा हो सकता है, शायद उसके पास नया मोबाइल हो सकता है, शायद उसके पास बोलने का कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद उसके पास कुछ लेटर्स हो सकते हैं, शायद उसके पास कुछ आइडियाज हो सकते हैं, शायद उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, शायद 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 तुम्हारे पास मोटिवेशनल बुक हो सकती है, शायद उसके पास भगत सिंह की बुक हो सकती है, शायद रोहन के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है। तो शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, सॉरी हो सकता है नहीं, हो सकता था, ठीक। शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, जैसे शायद लोगों में इंसानियत हो सकती थी, शायद बच्चों में पंक्चुअलिटी हो सकती थी, शायद स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन हो सकता था, शायद सैनिकों में समर्पण हो सकता था, शायद सैनिकों में देशभक्ति हो सकती थी, शायद टीचर्स में मैनर्स हो सकते थे, मतलब कर्ता में कुछ हो सकता था। शायद कर्ता को कुछ हो सकता था, शायद राम को बुखार हो सकता था, शायद रोहन को कैंसर हो सकता था, शायद तुम्हारे पापा को टाइफाइड हो सकता था, शायद मेरी मम्मी को मलेरिया हो सकता था, शायद तुम्हें कमजोरी हो सकती थी। जब इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे may have been having या फिर may have had, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे शायद रोहन के पास पैसा हो सकता था, सो रोहन may have been having money। जितने भी पैटर्न मैं आज पढ़ा रहा हूं ये सब पास्ट वाले हैं, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट पैटर्न से पूरे के पूरे, और सब है एडवांस। ज्यादातर टीचर्स को पढ़ाते नहीं, क्योंकि बनना चाहिए, और इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट बहुत होता है। जब हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तब कंफ्यूजन गायब होते हैं। मैं चाहता हूं आपकी लैंग्वेज इतनी प्यारी बने ना कि आपको हर एक चीज आए उसमें समझ में। कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो आप उसको यूं चुटकियों में ट्रांसलेट कर ले। चलिए देखो, शायद राम के पास पैसे हो सकते थे, सो राम में हैव बीन हैविंग मनी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम में हैव हैड मनी। शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता था, टीचर में हैव बीन हैविंग नॉलेज, या टीचर में हैव हैड नॉलेज। शायद मिस्टर शर्मा के पास मैनेजर की पोस्ट हो सकती थी, मिस्टर शर्मा में हैव बीन हैविंग द पोस्ट ऑफ मैनेजर, या मिस्टर शर्मा में हैव हैड पोस्ट ऑफ मैनेजर। शायद तुम्हारे पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती थी, यू में हैव बीन हैविंग लीडरशिप क्वालिटी, या यू में हैव हैड लीडरशिप क्वालिटी। शायद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, यू में हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस, या यू में हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हो सकते थे, माय अकाउंट में हैव बीन हैविंग 10,000
10,000 rupees या my account may have had 10,000 rupees। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, I may have been having 10,000 rupees in my account या I may have had 10,000 rupees in my account। शायद आकाश के पास नॉलेज हो सकता था, आकाश may have been having knowledge या आकाश may have had knowledge। शायद बच्चों के पास सुनहरा मौका हो सकता था, स्टूडेंट्स में हैव बीन हैविंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी या स्टूडेंट्स में हैव हैड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शायद तुम्हारे पास प्राइवेट जॉब हो सकता था, यू में हैव बीन हैविंग अ प्राइवेट जॉब या यू में हैव हैड अ प्राइवेट जॉब। शायद बुक में 10,000, शायद लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हो सकती थी, सो लाइब्रेरी में हैव बीन हैविंग 10,000 बुक्स या लाइब्रेरी में हैव हैड 10,000 बुक। शायद इस बुक में 500 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे, दिस बुक में हैव बीन हैविंग more than 500 pages या this book may have had 500 pages। शायद तुम्हारे भाई को मलेरिया हो सकता था, your brother may have been having malaria, your brother may have had malaria। शायद रोहन के पापा को कैंसर हो सकता था, so Rohan's father may have been having cancer या Rohan's father may have had cancer। शायद तुम्हें कमजोरी हो सकती थी, so you may have been having weakness या you may have had weakness। आप you may have been having का, सॉरी may have been having का इस्तेमाल कर सकते हैं या may have had का। आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे शायद रोहन के पास स्कूटी हो सकती थी, सो रोहन may have been having a scooty या इस may have been having की जगह आप may have had का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शायद तुम्हारे पापा के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो योर फादर मे हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज या इस मे हैव बीन हैविंग की जगह हम लोग मे हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। ठीक, शायद तुम्हारे भाई को बुखार हो सकता था, सो योर ब्रदर मे हैव बीन हैविंग फीवर may have been having fever या इस may have been having की जगह हम लोग में have had का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, so your brother may have had fever। सेंटेंस अब आपके लिए, come on guys। इस रूम में 10 से ज्यादा लोग हो सकते थे, इस रूम में 10 से ज्यादा लोग हो सकते थे, जल्दी बनाओ। इस रूम में 10 से ज्यादा लोग हो सकते थे, जल्दी बनाओ दोस्तों। यस, जरूर दूंगा। आई विल गिव ए सजेशन बट यू विल हैव टू कॉल और यू विल जस्ट हैव टू कम टू कोचिंग व्हाटएवर। अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो मैं जरूर दूंगा, क्लास में नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारी चीजें होती है समझाने के लिए, एक दो चीज नहीं, बहुत। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। व्यक्ति को प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, अपने टोन, अपने एक्सेंट, बहुत सारी चीजों पर काम करना होता है और मैं सिर्फ 2 मिनट में नहीं बता सकता, क्योंकि व्यक्ति को सालों लग जाते हैं एक अच्छा स्पीकर बनने में, तो वो 2 मिनट की सजेशन में काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। दिस रूम, वर्षा रोन कर लिया आपने। दिस रूम में हैव बीन हैविंग more than 10 people या this room may have had more than 10 people। सही है वर्षा, आगे बढ़ो मेरे बच्चों, come on come on come on, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो मेरे बच्चों। yes, स्नेहा, this room may have been having more than 10 people या this room may have had 10 people। बहुत बढ़िया। जयदीप, this room may have been having more than 10 people। एग्जैक्ट बना रहे हो जयदीप, क्या बात है मेरे दोस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बनाओ फटाफट, आगे बढ़ो मेरे बच्चों, आगे बढ़ो, फटाफट रिप्लाई कीजिए, फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई हो जाए, आ जाओ फटाफट रिप्लाई करने, फटाफट रिप्लाई करो। फटाफट रिप्लाई करो बच्चों। अर्चना, दिस रूम में हैव बीन हैविंग मोर देन 10 पीपल। यस, बहुत बढ़िया। जयदीप, सही है बच्चे, बहुत खूब। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास, किसी लड़की के पास, उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर
शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। उसके पास कोई लड़की है, ध्यान देना, शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। जल्दी बनाए दोस्तों, शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। जल्दी बनाए, शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। कम ऑन गाइस, शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। जल्दी रिप्लाई करो बच्चों, शायद उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर हो सकता था। सेंटेंस क्या होगा?